नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज कक्षा 7वीं में सामाजिक विज्ञान में कार्यपत्रक संख्या 22 यानी वर्कशीट नंबर 22 आई हुई है। और जिसमें जो कि आपके सामाजिक विज्ञान इतिहास से संबंधित है, हमारे अतीत नामक जो आपकी पुस्तक है उससे लिया गया है। और ये है 6/10/2021 के लिए। यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य के बारे में बताया गया है कि मुग़ल साम्राज्य क्या था और उसके कौन कौन से राजा थे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको आपने अपनी कॉपी में हल करना है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है जिनको भी आपने नोट करना है। और इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आगे से आपके सारे वर्कशीट इसी चैनल पर इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मुग़ल साम्राज्य को। कि प्रथम मुग़ल शासक बाबर 1526 यानी कि 1526 से लेकर 1530 तक इसने शासन किया था। जब 1494 में 1494 के फरगाना राज्य के उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। ठीक है, तो किस राज्य का था? फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी था। तो उस समय कितने वर्ष थी? 12 वर्ष थी। मुगलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। तो जो मुगलों की एक दूसरी शाखा थी, उज़्बेकों ने आक्रमण कर दिया था उस पर, जिस वजह से उसे गद्दी छोड़नी पड़ गई, जो कि पैतृक थी यानी कि उसके पिता से मिली हुई। ठीक है, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। तो 1504 में उसने फिर से किसी तरह से भटकते भटकते फिर से काबुल पर 1504 में 1504 में क्या कर लिया था? काबुल पर कब्जा कर लिया, यानी काबुल को जीत लिया। ठीक है, और काबुल कहाँ पे है? काबुल है अफ़गानिस्तान में। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। अब पानीपत में एक युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, जो हुआ था बाबर और जो दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उन दोनों के बीच पानीपत की लड़ाई हुई थी। वहाँ पर उसने जो दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसे हरा दिया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो जैसे ही उसने इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत की लड़ाई में 1526 में, तो दिल्ली और आगरा पर उसने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मुग़लों की शुरुआत हो जाती है, मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है जैसे ही वह इब्राहिम लोदी को हराता है। तो यानी कि 1526 की लड़ाई में से 1526 से मुग़ल साम्राज्य की नींव डाल दी जाती है। चलिए अब देखते हैं बाबर के बारे में। 1526 से लेकर 1530 तक क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है इससे संबंधित। और ये चित्र आप देख रहे हैं बीच में, वो बाबर का है। तो बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफ़गान समर्थकों को हराया था। तो अफ़गान के उसके समर्थक थे, उनको और इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। तो 1527 ईस्वी में खानवा में एक युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा और राजपूत राजाओं को उसने हराया था। उसके बाद अगला युद्ध हुआ 1528 में। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी में राजपूतों को हराया उसने 1528 में। ठीक है, तीसरा युद्ध। उसके बाद अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया। तो जब उसकी मृत्यु हुई 1530 में, तो उससे पहले उसने
दिल्ली और आगरा पर मुगल नियंत्रण स्थापित कर दिया, यानी कि मुगलों का साम्राज्य शुरू कर दिया था, वहाँ पर अपना राज्य बना लिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है कि मुगल बादशाह बाबर के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य। वे तथ्य किस प्रकार के हैं पहले देखते हैं। बाबर ने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। तो उसने राजत्व का जो सिद्धांत था वो पहले सुल्तान का था, जिसे सुल्तान कहा जाता था राजा को, लेकिन उसने क्या कहा, बादशाह की पदवी धारण की। अगला देखिए, बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। तो भारत में जब सबसे पहला कहते हैं कि तोप लाने वाला बाबर ही था, यह माना जाता है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि हमारे देश में जो बारूद का इस्तेमाल था वो सबसे पहले असम में अहोम जातियों ने किया था। ठीक है, ये दो तथ्य यहाँ पे निकलते हैं। आगे देखते हैं कि बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। अब बाबर को क्या था, तुर्की भाषा अच्छे से आती थी, वो समझता था, लिखता था, पढ़ सकता था, अच्छे से बोल सकता था। कौन सी भाषा, तुर्की। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी। तो उसने अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, आत्मकथा यानी अपने जीवन के बारे में उसने लिखा, और उसका नाम क्या था, तुजुके बाबरी। और इसकी भाषा कौन सी थी, तुर्की भाषा। ठीक है, और अंत में बाबर की मृत्यु, यानी कि इसकी मृत्यु हो गई थी 1530 ईस्वी में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्य थे बाबर से संबंधित। अब देखते हैं इस कार्यपत्रक से संबंधित कुछ प्रश्न कि प्रथम मुगल शासक कौन था। पहला प्रश्न है, प्रथम मुगल शासक कौन था। तो प्रथम मुगल शासक बाबर था। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। तो बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुके बाबरी। क्या है, तुजुके बाबरी। ठीक है, किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो सुल्तान शासक कौन था, सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जिसको इसने हराया था 1526 में। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके लिए आज का कार्यपत्रक सामाजिक विज्ञान में, कार्यपत्रक संख्या 22 यानी वर्कशीट नंबर 22। और इसको हमने पढ़ा, समझा। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर करें। जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन्हें अलग से लिखें और इसके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर करें। और साथ ही साथ इस वीडियो लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।